चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। हम इसे वर्कमैन कंपेंसेशन फंड भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये आप सोच रहे हो तो आपको याद होगा कि क्लास 11th में हमने डेटर्स पढ़ा था, यानी कि हमने किसी को गुड्स सोल्ड की है तो वो पर्सन क्या है हमारे लिए? डेटर्स। तो अगर वो कुछ पैसे नहीं देता तो वो अमाउंट जो हमें कम मिलता है वो होता है बैड डेब्ट्स। तो उसे कवर अप करने के लिए हम रखते थे बैड डेब्ट्स रिजर्व। तो उसी तरह का ये भी एक रिजर्व है जिसे हम प्रॉफिट में से निकाल के रखते हैं, यानी फर्म्स के प्रॉफिट में से लायबिलिटी यानी क्लेम को कवर अप करने के लिए हम रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ये किस तरह से अराइज होता है बच्चों? एक्सीडेंटली अराइज होता है। किस तरह के एक्सीडेंट? चलिए देखते हैं। सपोज की एक बात करते हैं कि आप अपना बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस में वर्कर्स वर्क कर रहे हैं। सपोज कि आपके बिजनेस में 100 वर्कर्स वर्क करते हैं। अब पूरे साल में अगर कोई भी रीजन की वजह से कोई एक्सीडेंट होता है, मशीनरी के साथ इंसिडेंट बन जाता है वर्कर्स के साथ, या तो कोई हेल्थ के रिगार्डिंग कोई इशू होता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो इन सिचुएशन में जो हमारा बिजनेस होता है उसे वर्कर्स को कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो वही अमाउंट को कवर अप करने के लिए हम बनाते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। सपोज कि हम अपना बिजनेस चला रहे हैं कि बी एंड सी पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। न्यू रेशियो वो करना चाहते हैं 1:1 1 अप्रैल को। उनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से दे रखी है कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 10,000, यानी उन्होंने 10,000 रुपीज सिक्योर करके पहले से रख दिए है। अगर कोई भी इंसिडेंट बना, कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो इसमें से उन्हें पैसे चुका देंगे। तो ये है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। तो किस तरह का केसेस बन सकते हैं वो डिफरेंट सिचुएशन अब हमें देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1, नो वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम्स। नो वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। इससे पहले एक बात बता देता हूं कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व भी एक लायबिलिटी है। ये जो क्लेम करने आते हैं ना उसे भी हम क्या बोलते हैं बच्चों? लायबिलिटी। आपको ये बात याद रखनी है, इसे हम न्यू लायबिलिटी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इसमें से ये माइनस कर देंगे और जो अमाउंट बच जाएगा उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से किसे दे देंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि हमने निकाला कहाँ से है? प्रॉफिट में से। सिंपल सी बात है। तो किस तरह की जर्नल एंट्री हमें करनी है वो हमें सीखना है। जब भी कंपेंसेशन कोई भी क्लेम नहीं है, यानी कि जो हमने रिजर्व करके रखा है प्रॉफिट में से, अगर किसी को कोई भी पैसा नहीं देना है तो क्या करेंगे? हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो चलिए लिखते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। आपको पता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एक लायबिलिटी अकाउंट है, ऑलवेज क्रेडिट होता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे डेबिट किया। क्यों? क्योंकि हम इसे नलिफाई कर रहे हैं, क्लोजिंग एंट्री दे रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किस में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। टू कौन कौन से पार्टनर है? बी एंड सी। तो बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। एक बात आपको हमेशा याद रखनी, ये जर्नल एंट्री तो बहुत सिंपल है कि आपको आ गई, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब भी आप क्रेडिट करते हो, कब? जब वो प्रॉफिट होता है या तो कोई रिजर्व होता है तब। कौन से रेशियो में करना है वो याद रखना है हमेशा। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कौन सा है इस बार? 3:1। 10,000 का 3:1 कर दीजिए, लेकिन पहले लिख दीजिए वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना है? 10,000। 3:1 करेंगे तो 7,500 एंड 2,500 आएगा। आपको पता है मेरी बुरी आदत, नरेशन नहीं लिखवाता, फिर भी हम ये कह सकते हैं बीइंग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विथ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप खुद से लिख लेना, नरेशन आपने खुद से लिख ली होगी। अब देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में बताया है कि वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 4,000 रुपीज। पिछली बार कोई भी लायबिलिटी नहीं दे रखी, अब दे रखी है कि 4,000 रुपीज वो चार्ज कर रहे हैं। किस तरह के? तो हमारा जो बिजनेस था, जो चला रहे हैं बी एंड सी पार्टनर्स, जो 100 वर्कर्स में से 2 वर्कर्स निकल कर आते हैं कि पूरे साल में उसे कुछ कंपेंसेशन देना पड़ा, जो कितना है? 4,000 रुपीज का। तो अब उसमें से माइनस कर देंगे इसमें से, और बाकी जो बचेगा वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? पार्टनर्स के कैपिटल में, क्योंकि ये प्रॉफिट में से निकाला है तो बाकी सब अमाउंट किसे देना है? पार्टनर्स को। चलिए जर्नल एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखेंगे? वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। तो मैं लिख देता हूँ वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट, या तो यहाँ पे क्लेम की जगह हम लायबिलिटी भी लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए देखेंगे
कि बाकी जो अमाउंट बचेगा वो पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था बच्चों? 10,000 रुपीज़ का। ये वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी कितनी है? 4,000 रुपीज़ का। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 6,000 रुपीज़, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कौन से रेशियो में? हमेशा बताऊंगा और याद भी रखना है, ओल्ड रेशियो में। टू कौन कौन से पार्टनर है? बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो रेशियो के हिसाब से, आ जाएंगे यहाँ पे 4,500 और यहाँ पे 1,500। इतना तो आपको आता होगा कि 6,000 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1, सिंपल। तो ये था आपका केस नंबर 2। लेकिन आपने यहाँ पे सिचुएशन देखी कि ये भी लायबिलिटी, पर याद रखना ये ओल्ड लायबिलिटी है और ये न्यू लायबिलिटी है। इसी को कवर अप करने के लिए हमने ये लायबिलिटी बनाई थी। तो इसमें से इतना अमाउंट निकाल देंगे और जो बच जाएगा उसे पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो यहाँ पे नरेशन आपकी आ जाएगी, बीइंग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कवर अप टू लायबिलिटी, एंड जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है वो कहाँ दे दिया हमने? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन से रेशियो से? ओल्ड रेशियो से। तो अब देखेंगे केस नंबर 3। अब देखते हैं केस नंबर 3। यहाँ पे कहा गया है कि वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम इस बार है 18,000 रुपीज, लेकिन हमने सिर्फ रिजर्व रखा है 10,000। तो कि बाकी के ये 8,000 है वो किस तरह से कवर अप करेंगे? तो हमें दिख रहा है कि डैमेज ज़्यादा है, कि बिजनेस में 100 वर्कर्स में से लास्ट टाइम सिर्फ 2 को देना पड़ा था, इस बार हम 5 वर्कर्स को पेमेंट कर रहे हैं, कंपेंसेशन कर रहे हैं। टोटल 18,000 का क्लेम है, लायबिलिटी है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ जनरल एंट्री सीखनी है। तो लिख देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी अकाउंट। रिजर्व हमारे पास सिर्फ 10,000 का है, लायबिलिटी है 18,000 की। तो जो ये बीच का डिफरेंस है वो कहाँ से आएगा, किस तरह से उसे डेबिट करके कवर अप करेंगे, ये हमें सीखना है। अमाउंट और अकाउंट ये दोनों आपको पता है, जो मैंने बताया था कि अमाउंट आ जाएगा 8,000 और अकाउंट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा न्यू है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेसिक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ क्योंकि आगे हम इसे पढ़ने ही वाले हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जब भी बिजनेस में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं या तो बिजनेस डिसॉल्व होता है, तब एक अकाउंट बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों? ताकि हम असेट्स और लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू ढूंढ सकें, क्योंकि बुक वैल्यू अलग होगी और मार्केट वैल्यू। सपोज की बुक वैल्यू है 1 लाख रुपीज़, लेकिन मार्केट में सिर्फ उसकी 60,000 अमाउंट ही है, तो ये 40,000 कहाँ पे लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो उसी तरह से जब भी कोई डिफरेंस आता है तब कहाँ पे लिखेंगे हम? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। आगे देखेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारे सम्स वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक्स एंड वाई पार्टनर है, 3:2 रेशियो है। न्यू रेशियो वो करना चाहते हैं 1 अप्रैल को 1:1, लेकिन उससे पहले इमीडिएटली हमें ट्रांसफर कर देनी है अमाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस दे रखी है 1,50,000। तो 1,50,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस है बच्चों, तो इसलिए उसे क्या कहेंगे हम बच्चों? प्रॉफिट। जर्नल एंट्री करवाने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि किस तरह की बैलेंसेस होती है। आपको पता ही है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते थे तो किस तरह से बनाते थे? ये साइड की बैलेंस अगर ज़्यादा है, ये साइड की बैलेंस अगर कम है, और जो यहाँ पे आता है उसे हम क्या कहते थे? नेट प्रॉफिट। तो ये है बच्चों P&L अकाउंट की कौन सी बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। और जो ये अमाउंट ज़्यादा है, ये अमाउंट कम है, तो यहाँ पे जो आता था ना बच्चों, उसे हम कंसिडर करते थे नेट लॉस। तो उसे कौन सी बैलेंस कहेंगे? डेबिट बैलेंस। इतना सा याद रखना है, जो डेबिट साइड मिलेगी वो क्रेडिट बैलेंस है, जो क्रेडिट साइड मिलेगी वो डेबिट बैलेंस है। लेकिन हमें यहाँ पे करनी है सिर्फ जर्नल एंट्री, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे कौन से? कैपिटल अकाउंट में। कौन से रेशियो से? हमेशा की तरह ओल्ड रेशियो से। चलिए किस तरह से लिखेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कौन से पार्टनर से? एक है एक्स अकाउंट, कौन सा? कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट। कितनी बैलेंस है बच्चों? 1,50,000
1000। अगर इसे डिवाइड करोगे 3:2 में तो ऑलमोस्ट वो आ जाएगी x के हिस्से में 90,000 और y के हिस्से में 60,000। तो सिर्फ यही जर्नल एंट्री आपको पूछी है इस क्वेश्चन में, और बाद में आपको नरेशन लिख लेनी है बच्चों। क्या लिख लोगे कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो क्रेडिट बैलेंस थी उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी किस में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन से रेशियो से, ओल्ड रेशियो से। कौन से रेशियो से, ओल्ड रेशियो से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए स्टार्ट करते हैं एक और मामू जैसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, ए एंड बी दोनों पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1। न्यू रेशियो वो फ्यूचर में करना चाहते हैं 3:2। सिर्फ हमें बैलेंस देके दे रखी है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट बैलेंस, हमें करनी है सिर्फ जर्नल एंट्री। लिख लो फटाफट से। क्या लिखोगे आप, आपको पता ही है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब डेबिट करते हैं आप जर्नल एंट्री में, जब हम पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर करते हैं तब। यहाँ पे लॉस है, क्या कर देंगे अब इसे क्रेडिट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। लिखते हैं बच्चों, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस की नरेशन आप खुद से भी लिख सकते हो। बैलेंस है टोटल 1,50,000। कितनी है, 1 लाख है। 1,50,000 नहीं है बच्चों, कितनी है, सिर्फ 1 लाख है। तो 1 लाख अमाउंट है P&L अकाउंट की। 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या हो जाएगी 80,000 और 20,000। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन भी खत्म होता है। नरेशन आपको लिख लेनी है। क्या लिखोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट बैलेंस आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन से रेशियो से, ओल्ड रेशियो। क्लियर। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ए बी एंड सी तीनों पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे रखा है 5:3:2। न्यू रेशियो वो करना चाहते हैं हर बार की तरह 2:3:5। इस बार इक्वल नहीं किया, इस बार 2:3:5 किया। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दे रखा है 1,20,000 और दो सिचुएशन दे रखी है, दो केसेस दे रखे हैं, लेकिन आंसर सेम आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट सिचुएशन है कि नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। अरे कुछ दिया ही नहीं है तो लिखते क्यों हो। सेकंड सिचुएशन है देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट, यानी क्या करेंगे हम, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को बांट देंगे। सिंपल सी बात है। चलिए लिखते हैं। आपको जर्नल एंट्री किस तरह से लिखनी है याद है ना, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। मैं भले ही सिंपल सा लिख दूं, एग्जाम के टीचर को ये नहीं दिखा ना, देखो हमने यूट्यूब से सीखा है, हमारे सर ऐसे पढ़ाते रहे, ऐसा नहीं करना है। चलिए लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन से पार्टनर है, ए बी सी, तीन पार्टनर है तो लिख देंगे एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, टोटल अमाउंट है 1,20,000। अब इस 1,20,000 को 10 बाई डिवाइड कर देते हैं 2, 3, 5, कितने हो गए 12। तो 12,000 के हिसाब से ओल्ड रेशियो क्या था 5:3:2। गलती से न्यू मत ले लेना, ये नहीं लेना है, हमेशा लेना है ओल्ड रेशियो। क्या कर देंगे 12 5 60,000, 12 3 36,000, 12 2 24,000। तो आ गया ना सिंपल सा। ये हमने क्या किया, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ। तो ये बन जाएगी आपकी नरेशन। कभी नहीं लिखवाऊंगा, खुद से ही लिखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। एक्स वाई जेड ये तीनों पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे रखा है 5:3:2। अब वो अपना रेशियो चेंज करना चाहते हैं फ्यूचर में और करेंगे 2:3:5। हमें दे रखा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना 1,20,000 और यहाँ पे क्लेम दे रखा है 80,000। 80,000 का क्लेम है तो 80,000 का क्लेम चुकाकर जो बच जाएगा 40,000 वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स वाई जेड के बीच में, यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। लिख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी अकाउंट। रिजर्व कितना है बच्चों 1,20,000, लायबिलिटी कितनी है 80,000। आपको मेंशन करना है, पता है ना, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर, डेट,
याद रखना बच्चों। चलिए बाद में क्या लिख देंगे, टू पार्टनर्स के डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स वाई जेड, लिख देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। चलिए एक्स वाई जेड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 120 में से 80 निकाल देंगे, कितने बच जाएंगे 40। 40,000 डिवाइड बाई इसको प्लस कर लेंगे 5 3 2 10, यानी 40,000 डिवाइड बाई 10 क्या आ गए 4,000। 4 5 यहाँ करना है नहीं, कौन से रेशियो पे, ऑल रेशियो। 4 5 कितने आएंगे 20,000। 4 3 कितने आएंगे 12,000। 4 2 कितने आएंगे 8,000। नरेशन आती है ना, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमने क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, खत्म। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हमें दे रखा है कि एक्स वाई जेड ये तीनों पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। न्यू रेशियो वो करना चाहते हैं 2:3:5। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दे रखा है 1,20,000, लेकिन उससे ज्यादा अमाउंट दे रखा है वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम यानी कि लायबिलिटी का 1,50,000। तो इसकी जर्नल एंट्री भी बहुत ही सिंपल है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डाल देंगे। यहाँ पे कोई बच तो अमाउंट जाता नहीं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल एंट्री लिख लेते हैं। आपको पता है ना किस तरह से लिखनी है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। मैं सीधा सिंपल सा लिख दूंगा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, या तो हम इसे फंड भी कह सकते हैं, अकाउंट डेबिट टू क्या लिख देंगे वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। कितना है अमाउंट यहाँ पे 1,50,000, यहाँ पे 1,20,000। जो रिमेनिंग रहेगा ना 30,000 वो कहाँ से लाएंगे, कहाँ पे डाल देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इतनी सिंपल सी है ये जर्नल एंट्री, और नरेशन आपको आती ही है, क्या लिख दोगे, याद है ना, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए लिखेंगे बच्चों कि ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने लिख लिया एक्सेस अमाउंट के लिए कि जिससे हम कर पाए कवर अप वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम को, तो रीवैल्यूएशन का अमाउंट कहाँ से निकालेंगे, वो लॉस का अमाउंट निकालेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, क्योंकि जो बच जाता था इसमें वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में वो किसे देते थे, पार्टनर को। तो जब कम पड़ेगा तो किससे लेंगे, पार्टनर्स से। तो लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट था 30,000, लिख दो बच्चों 30,000। अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे कि कितना लॉस किसके हिस्से में आएगा, तो वो आएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 5:3:2, यानी कि हो गए टोटल 10। 30,000 को डिवाइड करो 10 से, कितने आ जाएंगे 3,000। 3 5 15,000, 3 3 9,000, 3 2 6,000। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये जो रीवैल्यूएशन में जो लॉस हुआ, किसको रीवैल्यूएट करते वक्त, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को, वो कौन भुगतेगा, पार्टनर्स। तो ये सम भी यहाँ पे खत्म होता है। नरेशन आप लिख लोगे खुद से।